नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका, जिस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूर्वांचल को आज पीएम मोदी ने कौन कौन से ट्रिपल गिफ्ट दिए हैं, उसके मायने क्या हैं। तो ये देखिए, पूर्वांचल को जो ट्रिपल गिफ्ट मिला है, खाद कारखाना। जी हाँ, गोरखपुर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने खाद कारखाने के साथ ही गोरखपुर एम्स और मेडिकल सेंटर का लोकार्पण किया। पूर्वांचल को पीएम मोदी ने कुल 9,600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। खाद कारखाने की अगर बात की जाए तो इस पर जो लागत आई है वो 8,603 करोड़ रुपए की है। गोरखपुर एम्स पर 1,011 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो वहीं पर 36 करोड़ रुपए लागत वाली हाईटेक लैब की भी सौगात पूर्वांचल के लोगों को मिली है। और इस हाईटेक लैब के शुरू होने के बाद अब क्या है कि पूर्वांचल के लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। किसी भी तरह की मेडिकल टेस्ट जो है वो गोरखपुर में ही संभव हो सकेगा। गोरखपुर के दौरे पर आए पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है। 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। आज उनके करकमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने बेहद अहम काम किया। पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार ने 4.5 साल में ही गन्ना किसानों का बम्पर भुगतान किया। गोरखपुर समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने चुने। अगले वर्षों में बाकी कारखाने भी शुरू हो जाएंगे। 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया मिलेगी। किसानों को समर्पित और संवेदनशील सरकार किसानों के ऊपर खाद का बोझ नहीं आने देगी। कम से कम कीमत में खाद मिलेगी। योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। ये अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की।
क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। गोरखपुर खाद कारखाना का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों 22 जुलाई 2016 को हुआ था। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया है। यहाँ नीम कोटेड यूरिया तैयार होती है। प्रीलिंक टावर 149.5 मीटर ऊंचा है, जिसमें करीब 3,850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन रोजाना होता है। वहीं रोजाना 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन होता है। इस कारखाने से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर एम्स की बात करें तो करीब 1,011 करोड़ की लागत से बना एम्स का कैंपस 112 एकड़ में फैला है। शुरुआत में 300 बेड का अस्पताल है, लेकिन इसकी क्षमता 750 बेड की है। 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। पूर्वांचल के बीजेपी के लिए सियासी मायने भी हैं। 2014 में पूर्वांचल और चलिए गोरखपुर के बाद आपको काशी लिए चलते हैं और काशी कॉरिडोर की अनदेखी कहानी है वो आपको बताते हैं। काशी कॉरिडोर की अगर हम बात करें, बहुत सारी तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है, लेकिन इसमें है क्या क्या ये देखिए जरा। यहाँ पर कॉरिडोर के अंदर है मंदिर चौक, जहां से आपको सभी मंदिरों की तस्वीर दिखेगी, एक साथ देखने को मिलेगा। वाराणसी सिटी गैलरी, यहाँ पर आपको वाराणसी की झलक देखने को मिलेगी। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी कोई इंसान जब यहाँ पहुंचेगा तो पूरे वाराणसी को कॉरिडोर में मौजूदगी के साथ ही समझ सकेगा। एक म्यूजियम होगा, बड़ा सा सभागार है जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा, हॉल जहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हो सकेंगे, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट और भोगशाला। तो कॉरिडोर के अंदर अलग अलग भवन बनाए गए हैं और इन अलग अलग भवनों के अपने महत्व हैं। पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय स्थल इस कॉरिडोर के अंदर ही है। वहीं अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उसके लिए भी खास इंतजाम है। 22 शिलालेख पर काशी की बात लिखी गई है, जिसमें काशी के इतिहास, उसकी संस्कृति और काशी जो नगरी है, शिव से उनका क्या कनेक्शन है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, वो तमाम बातें होंगी। भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां भी दर्ज हैं, लिखी हुई हैं और 7 भव्य द्वार तैयार किए गए हैं। इन 7 भव्य द्वारों से नाथों के नाथ विश्वनाथ तक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकेंगे। गंगा से मंदिर तक चौड़ी सीढ़ियों वाली एक सड़क है और गंगा से स्नान करने के बाद श्रद्धालु इसी रास्ते से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। 5,27,730 वर्ग फीट में ये कॉरिडोर बना है, जो पहले जितने जगह में मंदिर था उससे कई गुना ज्यादा ये जगह है। 27 मंदिरों की एक मणिमाला तैयार की गई है और ये मणिमाला जो है वो काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर है उसके चारों तरफ है। पाथवे से जुड़ी हैं 23 इमारतें और इन 23 इमारतों में रहने से लेकर के तमाम सुविधाएं हैं। 13 दिसंबर को उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 1 महीने तक वाराणसी में प्रोग्राम चलेगा, अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम तेजी से अपना नया आकार लेते जा रहा है। नई सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पूर्वी हिस्से से जाने वाले रास्ते भव्यता लेने लगे हैं। ये वही रास्ता है जो शिव को गंगा से मिलाता है। ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे होकर आप गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दाखिल होंगे। इन सीढ़ियों से होकर आज हम आपको उस गैलरी में लेकर चल रहे हैं जो इस कॉरिडोर के मुख्य आकर्षण में से एक है। बाबा दरबार से सटे हुए मणिमाला में जो दीवारें हैं वो शिव और काशी की कहानी सुनाएंगी। कैसे, उसको आप भी देखिए। ये देखिए, ये मणिमाला है, यानी कि जो बाबा दरबार से सटे हुए ये मणिमाला में
सारे विग्रह, सारे उन देवी देवताओं को विराजा जाएगा जो मंदिर निर्माण के दौरान मिले थे। इसके साथ ही दीवारों पर नक्काशी के साथ काशी और शिव की कहानी उकेरी गई है। आखिर इन दीवारों पर किस तरह की कहानी है? कौन सी चीजों का जिक्र है जिसे आप नहीं जानते? क्यों इन दीवारों पर कहानियां ही लिखी हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना है, उसमें गंगाधार से एकाकार काशीपुराधिपति की दरबार की ये दीवारें शिव शक्ति की महिमा बखान करती नजर आ रही हैं। शास्त्र पुराण के पन्नों में सहेजे गए काशी विश्वनाथ गंगे से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का भी दर्शन ये दीवारें करा रही हैं। मुख्य परिसर के भीतर श्रद्धालुओं के जप तप के लिए बनाए गए इस गलियारे में ये सब दिखेगा जो आपने ग्रंथों में पढ़ा है। दरअसल इस गैलरी को इसलिए बनाया गया है ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु, विदेशी यात्री न सिर्फ भव्य काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके, बल्कि बनारस को समझने में उन्हें मदद मिले। लंबे वक्त तक आप इस गैलरी में काशी का दर्शन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर परिसर के इस भाग में 22 शिलालेख ऐसे लगाए गए हैं जिसमें भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां हैं और आद्य शंकराचार्य ने इन स्तुतियों का गान किया है वो हैं अन्नपूर्णा स्रोत हैं, और जिन स्तुतियों को भगवान शंकर ने गान किया है उन स्रोतों को लगाया गया है। बाकी भगवान शिव ने यहाँ पर 56 विनायक भेजा, 12 आदित्य भेजा। काशी में पंचतीर्थ है। काशी में भगवान शिव की बारात कैसे निकलती है? भगवान विश्वनाथ काशी में पहली बार कब आए? भगवान शिव पार्वती के विवाह का जिक्र है। ऐसा है, जो हमारे दीवार है इसकी क्लैडिंग मकराना मार्बल से हुई थी और इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे काशी से संबंधित और हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उसकी यहाँ पर उसको हम लोगों ने वर्णन किया है, शिव महिमा का वर्णन किया है कि बहुत सारे लोग जैसे होंगे कि कोई दर्शन मंदिर में गर्भगृह में तो आदमी कुछ अल्प समय के लिए रहता है, लेकिन बाकी अन्य समय जो होगा वो यहाँ पर ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पुराने ग्रंथों का आवरण पत्थरों में उतारा है उनको पढ़ सकता है और बहुत सारी जानकारियाँ भी इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो युवा हैं उनको प्राप्त हो पाएगी और जो हमारे लाखों करोड़ों से भक्त हैं वो लोग यहाँ पर बैठकर उन ग्रंथों के सामने उनको पढ़कर अपना भजन कीर्तन और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सुना हमारे साथ आप वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल थे जो बता रहे थे कि कैसे जो है इन पत्थरों की खासियत है गेट की। और सबसे खास बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जो नक्काशी है इसको कुछ इस तरीके से इस शैली में रखा गया है ताकि जो इतिहास से भी पुरानी और सभ्यता से भी पुरानी काशी है उसमें जब विश्वनाथ धाम का लोग यहाँ देखने पहुंचे तो उसे उसी प्राचीन काशी उसी प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का जिसे कहते हैं एहसास हो सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।